ही सेवन करते हैं और उनमें विकास होता है, क्योंकि उनको सभी प्रकार के पोषक तत्व किससे मिलते हैं? दूध से मिलते हैं। आइए, तो और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्रोत होते हैं ये पादप स्रोत भी होते हैं और जंतु स्रोत भी होते हैं। तो दूध किसका स्रोत है? जंतु का स्रोत कहलाता है। दूसरा चित्र है मछली का। इसमें मछली में क्या पाया जाता है? इसमें वसा भी होती है और प्रोटीन भी होता है, दोनों चीजें पाई जाती हैं। और आपको ये चित्र दिख रहा है, आप तो ये पहचान गए ना, जो डेली खाते हैं आप लंच में, ये दाल का चित्र है। दाल में कौन सा स्रोत मिलता है? दाल में प्रोटीन का स्रोत मिलता है, जो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। फिर फलों का चित्र। अब फलों में तो बहुत सभी तरह के फल आ जाते हैं, संतरा, नींबू, पपीता, कीवी। और कौन से फल खाते हैं आप? बताइए बताइए। सेब, केला, इनमें सब क्या पाया जाता है? इनमें सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, वसा भी होते हैं। जो अगर हम अलग अलग फलों का नाम लेंगे तो कुछ फलों में किसी में किसी चीज की बहुतायत होती है और किसी फलों में बहुत कुछ की बहुतायत होती है। और प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, सब कुछ हमें, वसा की मात्रा कम होती है हमारे इन फलों में, थोड़ा सा कम मात्रा में होते हैं, इसलिए फलों का हमें प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उसके बाद एक और चित्र है आपके आगे, आलू का चित्र है। इस आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आपको बहुत पसंद है ना, शायद आपको सभी सब्जियां पसंद नहीं आती हैं और आप माँ को बोलते हैं कि मुझे आलू ही खाना है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि सभी प्रकार की सब्जियां, फल कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इनका सेवन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो इन चित्रों के माध्यम से अब आपको भोजन तत्वों के बारे में वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया है। आगे आइए चर्चा करते हैं विटामिन की। जो ये विटामिन होते हैं, ऐसे कार्बनिक अणु हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है, मैंने आपको बताया था। और विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन की खोज फंक द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा हुई है। फंक ने ही विटामिन की खोज की है। विटामिन हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते, इन्हें हमें भोजन, वैसे तो सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं बनते, बाहर से लेने होते हैं, लेकिन विटामिन बहुत आवश्यक होता है और इसकी पूर्ति हमें भोजन के द्वारा करनी चाहिए। और प्रतिदिन कुछ मात्रा में हमें वो भोजन लेना चाहिए जिसमें विटामिन बहुतायत में मिलता हो। तो मैंने आपको बताया था विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। फिर से एक बार नाम लें, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इनको दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आपने इसको वर्गीकृत कर दिया? क्योंकि ये विटामिन जल में, हमारे शरीर में जल के रूप में रहते हैं और इन्हें हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है। क्योंकि ये क्योंकि जल में घुलनशील है, तो क्योंकि हमें प्रतिदिन जल लेना होता है और जल मूत्र द्वारा बाहर निकलता है, पसीने द्वारा बाहर निकलता है, तो ये विटामिन हमारे जल और पसीने द्वारा भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनका प्रतिदिन लेना बहुत आवश्यक होता है। उसी तरीके से विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जब हम इनको भोजन के तत्वों के साथ लेते हैं तो ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये कई दिनों तक हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। ये हम कह सकते हैं बहुत दिनों तक भी रह सकते हैं शरीर में, बहुत महीनों तक भी संचित रहते हैं। तो अब हमने देखिए ये लिखा हुआ है कि वसा में, जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते या हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, ये वसा ऊतक में संचित रहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो इसलिए हमें विटामिन ए और सी प्रतिदिन कुछ मात्रा में जरूर लेना है। हो सकता है हम ए, डी, ई और के को हम प्रतिदिन नहीं लेते हैं, तो हमें इसकी पूर्ति शरीर द्वारा हो सकती है क्योंकि ये वसा में संचित रहता है, लेकिन बी और सी को हमें कुछ मात्रा में प्रतिदिन जरूर लेना है। आइए अब चर्चा करते हैं कि ये जो विटामिन हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, ये किस किस भोजन स्रोत में पाए जाते हैं और हमें कौन सा भोजन खाना है जिससे इसकी पूर्ति हो। तो देखिए, ये हमारे पास विटामिन के सारे नाम लिखे हुए हैं और उनके स्रोत के बारे में लिखा गया है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां,
गाजर इत्यादि। विटामिन ए ज्यादातर आपको जो हल्का सा ऑरेंज कलर, रेड कलर की सब्जियां हैं, जैसे पपीता आपने देखा है, पपीता, गाजर, इन सब चीजों में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। या हम ये कह लें कि जो हल्का सा ऑरेंज कलर की सब्जी है या फल है, उसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें गाजर, पपीता का सेवन करना चाहिए, जो कि विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अब आपको समझ में आ गया कि विटामिन ए हमें किससे मिलेगा। और जो लोग अंडे खाते हैं ना, तो उस आपको विटामिन ए उससे भी प्राप्त हो जाता है। घी में भी कुछ मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो अब आपने जान लिया कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। अब आगे चर्चा करते हैं विटामिन बी के बारे में। जो विटामिन बी है, आप बहुत तरीके के अनाज खाते हैं। अनाज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। अनाज में जो छिलका पाया जाता है, उस छिलके में विटामिन बी पाया जाता है। अंडा, मछली, दूध, पनीर, इन सब चीजों में विटामिन बी पाया जाता है। तो अनाज के छिलके, जब अनाज के छिलकों में रेशे भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन विटामिन बी भी पाया जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों को खाते हैं तो विटामिन बी की पूर्ति जरूर होगी। विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है। आपने नींबू खाया है? नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है ना। और कुछ ऐसी चीजों का नाम बताइए जो थोड़ी सी खट्टी होती हैं स्वाद में, जिसको खा के हमारा मुंह बहुत अजीब सा बन जाता है। जैसे आंवला। शायद आप सभी बच्चों को पसंद नहीं होगा, क्योंकि आंवला थोड़ा सा स्वाद में कसैला सा होता है। बहुत अच्छा स्वाद में होता है, इसका भी प्रतिदिन हमें सेवन करना चाहिए। संतरा, मौसमी, आपने ये सब चीजें खाई है ना। फलों में संतरा खाया है ना। संतरा तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। आपने उसको फटाफट छीला और उसको खा लिया। तो ये जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, इन सभी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। इसलिए नींबू या संतरा का कुछ मात्रा में सेवन हमें प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। कोई भी भोजन का पोषक तत्व तो आप ले सकते हैं। इमली में भी विटामिन सी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो जरूर बी और सी का सेवन इन भोज्य पदार्थों को लिया करें, जिससे शरीर में इसकी पूर्ति हो सके। विटामिन डी, वैसे तो विटामिन डी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या कहा जाता है? सूर्य की रोशनी, जो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है। लेकिन कुछ मात्रा में हमें भोजन तत्वों से भी मिलता है। वो कौन से हैं? मक्खन, दूध, मछली, और किसका कह लें, मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन जो डी होता है वो पाया जाता है। और सूर्य इसका प्रमुख स्रोत है। इसलिए हमें सूर्य की जो पहली किरण होती है ना, जो मॉर्निंग वाली सनलाइट होती है, तो उसका प्रकाश थोड़ी देर जरूर लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी है हमें वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर अवश्य बैठना चाहिए। विटामिन ई के बारे में चर्चा करें तो विटामिन ई अंडे, गेहूं, हरी पत्ती की सब्जियों में पाया जाता है। हरी पत्ते की सब्जियों में भी विटामिन ई पाया जाता है। अब विटामिन के बारे में जान लें। विटामिन के जो है हमें सोयाबीन, हरी पत्ती वाली सब्जियां और अंडे में मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हरी सब्जियां हमें जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। जैसे आपको इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, वसा भी मिलेंगे, कुछ मात्रा में विटामिन भी होंगे, खनिज लवण भी होंगे। तो हरी सब्जियों के सेवन के लिए इसीलिए बोला आपको जाता है कि आप प्रतिदिन उसका सेवन जरूर करें, चाहे कुछ मात्रा में करें, लेकिन प्रतिदिन इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया बी और सी के बारे में कि ये जल में घुलनशील विटामिन है, तो आप इन्हें प्रतिदिन लें। उसके अलावा ए, डी, ई, के को भी थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन लें। अगर नहीं ले सकते हैं, अगर आप इसको एक दिन छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये वसा में घुलनशील होता है, तो इसके प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन विटामिन सी आपको प्रतिदिन लेना है। अब मैंने आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन के बारे में बताया। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के बारे में, उसके भोजन स्रोत के बारे में बताया। तो अब हम चर्चा करेंगे कि यदि हम इन पोषक तत्वों को नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि इन पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
हो जाते हैं ना। यदि हम कोई पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि एक एक पोषक तत्व के बारे में कि अगर नहीं लेते हैं तो क्या कमी होगी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग आप जानते क्या है? जिसको कि रात की रोशनी में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग रात की रोशनी में थोड़ा सा देख लेते हैं ना अंधेरे में, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये रतौंधी रोग के अंतर्गत आता है। और अगर आप विटामिन ए का कम सेवन करेंगे तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन बी के द्वारा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, उस रोग का नाम है। विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी द्वारा रिकेट्स का रोग होता है। विटामिन ई द्वारा जनन क्षमता में कमी, पैरालिसिस का रोग होता है। विटामिन के द्वारा रुधिर में आयरन की कमी हो जाती है। जो रुधिर में आयरन की मात्रा होती है ना, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो एक बार फिर से हम रोगों के बारे में जान लें। विटामिन ए द्वारा रतौंधी रोग, विटामिन बी द्वारा बेरी बेरी रोग, विटामिन सी द्वारा स्कर्वी रोग, विटामिन डी द्वारा रिकेट्स रोग, विटामिन ई द्वारा जनन क्षमता में कमी, पैरालिसिस, विटामिन के द्वारा रुधिर में आयरन की कमी का रोग हो जाता है। अब मैंने आपको रोगों के बारे में तो बताया। अब आप कहोगे कि मुझे तो आपने बता दिए नाम, और इनका हम कैसे इनके लक्षण जानेंगे कि मैम हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। तो आइए उनके लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं कि उनके क्या लक्षण हैं, और अगर वो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं कि हमारे शरीर में इन विटामिन की कमी है, तो वो पोषक तत्व या भोजन ले करके इसकी कमी को हम पूर्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन ए क्या होता है? रतौंधी रोग है, और रात में इसमें ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो जब आप रात में क्या होता है कि कोई तेज रोशनी हमारी आंखों की तरफ पड़ती है तो सबकी आंखें वैसे झुंझला जाती हैं, लेकिन उसके बाद काफी देर तक हमें एकदम सुन्न सी हो जाती हैं आंखें सुन्न हो जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये रतौंधी के अंतर्गत आता है। कुछ लोग तुरंत ही उससे रेस्पॉन्स करने लग जाते हैं और आसपास में देख लेते हैं, लेकिन कुछ को काफी देर में दिखाई पड़ता है। तो ये विटामिन ए के कारण होता है, जो जल्दी से थोड़ा सा कम समय में स्पष्ट देख लेते हैं, और कुछ लोग काफी समय में देख पाते हैं। तो ये विटामिन ए के कारण होता है। और अगर आपके शरीर में इसकी कमी है तो वो स्रोत खाइए जो इसकी पूर्ति करते हैं। बताइए बताइए कौन से स्रोत हैं? गाजर, पपीता, अंडे, मक्खन, घी और सभी प्रकार की हरी सब्जियां। अब विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग है? बेरी बेरी रोग। तो ये बेरी बेरी रोग, मैंने तो बेरी बेरी नाम तो मैम लग रहा है कि जैसे हम बेर खाते हैं ना, उसी तरह का नाम है। लेकिन बेरी बेरी रोग के बारे में अगर हम जानेंगे तो आप ये चित्र देख रहे हैं। बेरी बेरी रोग क्या है कि होठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना। यदि हम बी का सेवन नहीं करते तो आपने देखा होगा ना कि आपके दोस्तों में देखिए कि सब किसी किसी का होठ ज्यादा चिटक जाता है ना, हल्का सा क्रैकिंग हो जाती है, और शरीर में भी, और मुंह भी साइड से फट जाता है, हाथों पैरों में दर्द हो जाता है, त्वचा में भी थोड़ी सी खुजली सी होने लगती है। तो ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या खाना है? आपको खाना है अनाज खाने हैं, क्योंकि अनाज के छिलकों में विटामिन बी पाया जाता है। और पनीर, दूध, इन चीजों में भी विटामिन बी अधिक मात्रा में मिलता है। अब विटामिन सी की चर्चा कर लें। मैंने आपको, क्योंकि विटामिन बी लेना अति महत्वपूर्ण इसलिए होता है, मैंने आपको बताया था ना, ये जल में घुलनशील विटामिन है, भूलिएगा नहीं, इसलिए इसको प्रतिदिन लेना बहुत आवश्यक है। विटामिन सी को भी प्रतिदिन लेना बहुत आवश्यक है, और इससे स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी रोग है, आपने देखा होगा मसूड़ों और दांत में खून और सूजन आती है ना, कुछ के आपने देखा होगा कि दादी लोगों के शरीर में, दादी लोगों के दांत में ऐसे हो जाता है। किसी किसी की दादी के दांतों में है, या बच्चों के भी दांतों में ये है, क्योंकि वो विटामिन सी की मात्रा का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि इसे हमें प्रतिदिन लेना है कुछ मात्रा में। तो ये किसमें पाया जाता है? खट्टेदार फलों में और सब्जियों में, जो थोड़ी सी खट्टी होती हैं। तो अगर हम विटामिन सी प्रतिदिन खाएंगे तो हमारे मसूड़ों से सूजन और खून आना भी बंद हो जाएगा। और सबसे प्रमुख स्रोत है नींबू और आंवला। अब विटामिन डी के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स क्या है? इसमें जो है, देखिए, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए जो है विटामिन डी, मैंने आपको बताया, सूर्य की रोशनी जरूर लेनी चाहिए।
क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही विटामिन डी की पूर्ति होती है। उसके अलावा विटामिन डी मक्खन, दूध, मछली के तेल से भी पूर्ति हम करते हैं। और विटामिन ई के बारे में चर्चा करें तो विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई के द्वारा कमी से पैरालिसिस रोग हो जाता है। आपने देखा है ना कि शरीर का आधा अंग काम नहीं करता है। ये किस में पाया जाता है? अंडे, गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियों में। जब आप विटामिन ई खाएंगे प्रतिदिन मात्रा में तो इन चीजों की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। विटामिन के रुधिर की मात्रा को कंट्रोल में करता है, जिसमें आयरन आ जाता है। जो आयरन होता है ये सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे इत्यादि में पाया जाता है। यदि आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो रुधिर की जो कमी है, जिसमें आयरन की कमी जिसे हम कहते हैं, तो उसकी पूर्ति होती है। और इसकी कमी से क्या होता है? चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना। क्योंकि क्या होता है ना, खून जो है ना परिसंचरण तंत्र का ही एक अंग है। यदि हमारे शरीर में खून कम है तो क्या होता है? हम चलते हैं, थकना महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसलिए विटामिन के को भी हमें लेना है। क्या होता है, हम जब दौड़ रहे होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में कार्य करते हैं। और आयरन ऐसा है कि जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। मतलब आयरन हमें जो हमारे शरीर में पोषक तत्व है उसे ऊर्जा प्राप्त कराने में भी मदद करता है। इस कारण से हमें चक्कर आना, सीने में दर्द, सब चीजें महसूस होती हैं। इसलिए विटामिन के का भी हमें सेवन करना है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से सभी विटामिन का प्रतिदिन सेवन करना है और विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप जरूर सेवन करेंगे विटामिन का। विटामिन और बी और सी को प्रतिदिन खाएंगे। अब चर्चा करते हैं खनिज लवण के बारे में। कुछ खनिज लवणों को हमें भी शारीरिक वृद्धि के लिए लेना चाहिए, जो शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका अल्प मात्रा में सेवन करना है। और सभी प्रकार के खनिज लवणों का शरीर में उपयोग नहीं होता। कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस स्रोत द्वारा मिलते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और यदि हम नहीं लेते हैं तो उसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रतिदिन अच्छे पोषक तत्व लेने हैं जिससे आपके शरीर का अच्छा विकास हो। तो उसी के ही आगे चरण में हम खनिज लवणों के बारे में जानकारी लेते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ खनिज लवणों के नाम, याद है आपको? बताइए। फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? खनिज लवण हैं। और इन खनिज लवणों को हमें प्रतिदिन अपने शारीरिक विकास के लिए लेना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि ये खनिज लवण हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ स्रोत अधिक मात्रा में इन खनिज लवणों की अधिक मात्रा उन स्रोत में होती है, तो इसलिए हमें वो स्रोत खाने चाहिए। जैसे फ्लोरीन किस में पाया जाता है? पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन में फ्लोरीन की अच्छी मात्रा होती है, तो समुद्री भोजन हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्लोरीन की कमी पूरी हो जाती है। उसी तरीके से पोटेशियम किस में पाया जाता है? आप इसमें देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ। एफ, ये एफ जो है इसका सांकेतिक चित्र है। फ्लोरीन को शॉर्ट में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किससे पूर्ति होती है इनकी? मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियों द्वारा पोटेशियम हमें मिलता है। तो शरीर में पोटेशियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आयरन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयरन जिसे एफई द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जिसमें मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां आ जाती हैं। कैल्शियम के बारे में जिसे सीए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैल्शियम है जिसमें दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज सम्मिलित होते हैं। पी, फास्फोरस किसमें पाया जाता है? दूध, मांस, अंडा में पाया जाता है। सबसे अंत में आयोडीन, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे और टीवी सभी बच्चे देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन नमक हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत